हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय मनोज दानोदिया के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं लाभ और हानि के पार्ट 11 की, यानी आपके लाभ और हानि के जो हमने 10 पार्ट पढ़े हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लेंथी क्वेश्चन जो बनता है वो यहीं से बनता है। तो पार्ट 11 जो आपके चाहे एसएससी सीजीएल हो या एसएससी सीएचएसएल हो या जीडी हो, रेलवे, डी ग्रुप, एनटीपीसी, पटवार, सब के लिए जो बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन बनने वाला है वो यहाँ से बन सकता है। तो चैनल को कर लें अभी सब्सक्राइब और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अपने जो भी साथी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको जल्दी से शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, करते हैं क्वेश्चन से शुरुआत। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन क्या है कि मनोज को एक वस्तु बेचने पर 20% लाभ होता है। यदि उसने वह वस्तु 10% कम में खरीदी होती और 60 रुपये कम में बेची होती तो 20% का लाभ हुआ होता। उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? तो करते हैं क्वेश्चन कैसे अपन। एक साइड में आपको लिखना है फ्रेंड्स क्रय मूल्य और दूसरी साइड में लिखना आपको विक्रय मूल्य। तो आपने देखा कि अगर मनोज किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, मतलब अगर उसने ये वस्तु 100 रुपये में खरीदी होती तो इसको कितने में बेचता है? ये 120 में। लेकिन इसने कहा कि यदि उसने वह वस्तु 10% कम में खरीदी होती, मतलब 100 की बजाय इसने कितने में खरीदी होती, इसका 10% कम कर दो, कितना हो जाता? 90। तो और 60 रुपये कम में बेची होती, यानी यहाँ पर इसकी बजाय इसने 60 रुपये कम में बेची होती, तब क्या होता? 20% का लाभ होता। यानी यहाँ भी इसको 20% का लाभ, लेकिन वो 20% लाभ होता किसका? इस 100 का 20% लाभ नहीं होता, इस 90 का 20% लाभ होता। तो अपन देखें 90 का 20% कितना होता है? 90 गुणा 20/100। तो यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाते हैं और 9 गुणा 2 कितना हो जाता है? 18, यानी 18 रुपये का यहाँ पर लाभ हुआ है। तो 90 पर 18 रुपये का लाभ हो जाएगा तो ये वस्तु कितने में बिकेगी फिर? 90 वाली 90 + 18 यानी 108 रुपये में। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि अगर वस्तु 100 में खरीदी होती तो वो कितने में बिकती? 120 में। और वस्तु 90 में खरीदी है तो वो कितने में बिक रही है? 108 में। तो यहाँ पर ये वस्तु कितने कम में बिक रही है? 12 यूनिट कम में बिक रही है। लेकिन अगला बोल रहा है कि भाई ये 12 रुपये कम में नहीं बिक रही है। कितने रुपए कम में बिक रही है? 60 रुपये। यानी 12 का मतलब यहाँ पर कितना है? 60 है। जब 12 के बराबर 60 है तो फ्रेंड्स 1 बराबर कितना होगा? 5, क्योंकि 12 पंजो 60, 5 गुना ना इसका, 1 बराबर हो गया 5। यहाँ पर पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य हमने कितना माना था? वस्तु का 100 रुपये माना था। जब 1 बराबर 5 है तो 100 बराबर कितना होगा? यहाँ पर 100 बराबर होगा, इस 5 का 100 गुना कर दो, यानी कितना आ जाएगा? 500 रुपये आ जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आया होगा। करते हैं ऐसे ही एक दूसरे क्वेश्चन की बात कि एक पुस्तक विक्रेता जब वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, तो मैं वस्तु का एक साइड में लिख देता हूँ क्रय मूल्य और दूसरी साइड में लिख देता हूँ इसका विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर 10% के लाभ पर बेचेगा, यानी वस्तु अगर 100 रुपये में खरीदी गई होगी तो वो कितने में बिकेगी? 110 में। फिर अगला बोलता है यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता, यानी इस 100 में से 4 कम कर दो, कितने में खरीदेगा? 96 में। और 6 रुपये अधिक पर बेचा होता, यानी इस 110% की बजाय कितने रुपए अधिक में बेचा होता है इसको? 6 रुपये अधिक में। और
तब क्या होता, 18 सही 3/4% का लाभ होता। तो अपन देखते हैं 18 सही 3/4% का मतलब कितना होता है। यानी इस 96 का 18 सही 3/4% आपको लाभ जो है वो निकालना पड़ेगा। तो पहले देख लेते हैं अपन 18 सही 3/4% कितना होता है। 18 सही 3/4% मतलब 18 चौक 72 और 3 कितना 75 बट्टा में 4 प्रतिशत का मतलब बट्टा में कितना आ जाएगा 100। तो ये 25 थी 75 और 25 चौका 100, यानी ऊपर तो आ गया 3 और नीचे आ गया 4 चौके 16। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो इस 96 का कितना लाभ होगा, 18 सही 3/4% का मतलब इसका 3/16 लाभ होगा। अब 96 का 3/16 करें अपन तो कितना आएगा, 96 का 3/16, 96 गुणा 3/16, तो 16 से कट गया ये 6 बार और 6 गुणा 3 कितना 18, यानी 18 का लाभ होगा यहाँ पर। तो अपन 96 में ये 18 का लाभ जोड़ देते हैं। तो 96 में जैसे ही 18 को ऐड किया तो कितना हो जाएगा, ये अपना ये हो जाएगा अपना 96 प्लस 18 यानी 8 और 6 14 और 1 और 9 10 से 11 यानी 114। तो आपने देखा कि 110 की बजाय अब ये वस्तु कितने में बिक रही है, 114 में। तो ये कितना ज़्यादा है यहाँ पर, ये इससे 4 ज़्यादा। देखिए दोस्त यहाँ तो ये परसेंटेज में चल रहा है सौदा और ये जो है वो रुपए में दे रखा है, यानी 110% की बजाय ये कितना है 114%, यानी इससे 4% ज़्यादा है। जब 4 के बराबर यहाँ पर कितना है 6 है, 4 बराबर 6 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 6 बट्टा में 4। और यदि मुझे क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य कितना है 100, तो 1 को 100 बनाऊंगा तो मैं 2 जीरो लगा दूंगा, ये कितना बन जाएगा 100। तो यहाँ भी मुझे क्या करना पड़ेगा 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 से आपका 100 कट जाएगा 25 बार और 25 से 6 को गुणा कर दो, 25 छक्की 150, यानी फ्रेंड्स वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। यानी इस तरीके से आप ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चनों को सरल कर सकते हो। सबसे बेस्ट और दासू तरीका यही है। एक व्यापारी किसी उपभोक्ता वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम पर खरीदा होता तथा 2 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 16 सही 2/3% लाभ हुआ होता। उपभोक्ता वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो कैसे करते हैं अपन, वही तरीका कि यहाँ पर एक साइड में आपको क्रय मूल्य लिख देना है और दूसरी साइड में विक्रय मूल्य। अब फ्रेंड्स 10% के लाभ पर बेचता है, यानी अगर कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी गई है और उसको 10% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा 110 में। और यदि इसने 10% कम में खरीदा है, यानी 100 में से 10 कम कर दो कितना आ जाएगा 90, और 2 रुपये कम में बेचा होता है, यानी 110% की बजाय यहाँ कितने रुपए कम में बेचा है 2 रुपये कम में बेचा है, तब 16 सही 2/3% का लाभ हुआ है। आपको पता है 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है 1/6। इसको सरल करने पर तो इस 90 का 1/6 कर दो, 90 का 1/6, 6 से कट गया 90 15 बार, यानी इस पर 15 रुपये का लाभ होता। हानि होती तो माइनस कर देते और लाभ है तो प्लस। तो 90 प्लस 15 कितना हो गया 105। यानी कि अगर वस्तु 100 में खरीदी होती और 10% लाभ पर बेची होती तो कितने में बिकती 110 में, और 90 में खरीदी है उसे 16 से 2/3% लाभ पर बेचे तो कितने में बिकेगी 105 में। तो आपने देखा कि पहले वस्तु जो है वो 110 में बिक रही थी 110% में, और बाद में वस्तु 105, यानी यहाँ पर कितना कम है ये 5% कम है। लेकिन अगला बोल रहा है नहीं भाई ये 2 रुपये कम में बेची जाती है। तो यहाँ 5% का जो मतलब है 5% का मतलब कितना है यहाँ पर 2 रुपये है। हमें क्या चाहिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 100%।
5% बराबर 2 है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 2/5। तो 100% बराबर यानी 2 जीरो लगा देंगे या 100% बन जाएगा। तो इधर भी 100 से गुणा कर दें, कितनी बार 20 बार। तो 20 गुणा 2 कितना आ जाएगा ये 40, यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा 40 रुपये आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट एक ऐसा ही और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग है। किसी व्यक्ति को एक वस्तु बेचने पर 20% लाभ होता है। यदि उसने वह वस्तु 600 रुपये कम में खरीदी होती और 400 रुपये कम में बेची होती तो 10% अतिरिक्त लाभ हुआ होता, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो देखिए, एक साइड में आपको क्रय मूल्य लिखना है और दूसरी साइड में विक्रय मूल्य। तो आपने देखा 20% लाभ होता है, तो 20% मतलब अगर 100% में खरीदी है तो 20% लाभ यानी कितने में बेचेगा 120%। अब कहा इसने कि 600 रुपये कम में खरीदी है, यानी 100% में से क्या कम कर दें, ये 600 कम कर दें। 600 कम में खरीदी है और 400 कम में बेची, यानी 120% में से क्या कर दें 400 कम कर दें। तो 10% अतिरिक्त लाभ हुआ होता। अतिरिक्त 10% अतिरिक्त का मतलब पहले 20% का लाभ हो रहा था, अब 10% और हो जाए तो कितना लाभ हुआ है यहाँ पर 30% का लाभ है, यानी इसका 30% लाभ निकालें अपन तो कितने में बिकेगी फिर ये 130%, यानी इसका 130% जो होगा वो इसके बराबर होगा, यानी विक्रय मूल्य तभी तो आएगा भाई। इसका हम 130% निकालेंगे क्योंकि ये क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य का 130% करेंगे तो ये विक्रय मूल्य बन जाएगा 30% लाभ के साथ, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो। देखिए सरल कर लेते हैं अपन इसको। तो यहाँ पर 100% और 130% को मैं 130/100 लिख देता हूँ। तो अगर मैं पहले तो इसको किससे गुणा करूँगा, इससे, तो ये 100 से आपका 100 कट जाएगा और 130 और ये परसेंट साथ में रह जाएगा, यानी ये 130% रह जाएगा। उसके बाद ये 600 से गुणा होगा, 600 से 130/100 को गुणा करेंगे, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो 6 को इससे गुणा किया, 13 × 78 और ये आगे जीरो, यानी 780 आ गया। उसके बाद बराबर में क्या आएगा, वही 120% माइनस 400, ये वाला सौदा बराबर में आ जाएगा। अब परसेंट वालों को एक साइड में करें तो ये 120% इधर आ जाएगा और ये 780 है वो इस साइड में आ जाएगा, यानी 130 में से 120 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कितना बचेगा 10%। और बराबर ये 780 माइनस का है, ये उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का। तो 780 प्लस का और माइनस 400, 780 में से 400 गया कितना होता है 700 में से 400 300 और 80, यानी ये 380 आ जाएगा। 10% बराबर कितना है 380 है। पूछा गया आपको वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य तो दोस्तों 100% है। जब 10% बराबर 380 है, इसको 100% बनाए क्या कर दें, एक जीरो लगा दें, 100% बन जाएगा। तो इधर भी एक जीरो लगा दो, यानी ये 3800 रुपये आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा तरीका आपके पास कि 20% लाभ है, तो 20% लाभ का मतलब भाई वस्तु 20% लाभ का मतलब है यहाँ पर 1/5, यानी अगर वस्तु 5 में खरीदी है तो इसको 1 रुपये लाभ पर बेचे कितने में 6 में। तो यहाँ पर अगर क्रय मूल्य 5x है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 6x होगा। अब इसमें से 600 रुपये कम कर दे क्रय मूल्य में से, तो क्रय मूल्य तो हो जाएगा 5x माइनस 600 और विक्रय मूल्य में से क्या कर रहा है ये 400 रुपये कम कर रहा है, यानी 400 कम में बेची, यानी ये हो जाएगा 6x माइनस 400। तब होता क्या है यहाँ पर 30% का लाभ, यानी इसका 30% कर दें, तो इसका 30% लाभ निकाल दें आप। यानी इसका 30% कैसे निकालेंगे, या तो इन दोनों का आप अनुपात कर दो। अनुपात कैसे कि भाई ये 5x माइनस 600 है क्रय मूल्य और ये 6x माइनस 400 क्या है
विक्रय मूल्य। अब अगर मैं कोई वस्तु 30% के लाभ पर बेचता हूँ, 30% का मतलब कितना होता है 3/10, और 10 पर 3 का लाभ हुआ, यानी बिकेगी कितने में 13 में। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर 13 बनेगा और क्रय मूल्य कितना बनेगा 10। तो यहाँ पर आपका 5x माइनस 600 तो क्रय मूल्य है और ये क्या है विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य अगर बराबर में 10 है तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा 13। इसको आप सरल करोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 13 से 5 गुना हुआ 13 पंजे 65x माइनस 13 छके 78, ये 7800 बन जाएगा, बराबर 10 को 6x से गुणा करोगे तो 60x माइनस 10 को 400 से गुणा करोगे आ जाएगा 4000। अब ये 60x इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 65x माइनस 60x कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 5x, और बराबर में 7800 है, ये माइनस का इधर उधर जाएगा किसका बन जाएगा प्लस का, तो 7800 और ये माइनस 4000, तो 7800 में से 4000 गया कितना बचा, ये बच जाएगा आपका 3800, यानी 5x बराबर कितना आ गया 3800। आपको पूछा क्या है वस्तु का लागत मूल्य, तो लागत मूल्य रियल में था क्या 5x था, यानी यहाँ पर लागत मूल्य 5x हमारे पास आ गया है, यानी वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा 3800 रुपये होगा। तो दोनों तरीके आपके पास हैं, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों को बताएं इस चैनल के बारे में, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरा मैटर आपको डे बाय डे प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप घर बैठे अब कंपटीशन की जो मैथ्स है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो।